जिसने जिसकी मेहनत की है इकट्ठा करने की, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है। अब ये ना उसके काम ना ये। अब आप खुद इस बात को सोचो, बुद्धि से सोचने का काम करो। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम पहले करो, मजदूरी करो, बच्चों की सेवा आप पहले करो, आए गए का सत्कार करो, जो कुछ भी ले आओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे हो दबाओ, और इस शरीर को निरोगी रखो। समझ लो उसको अच्छी तरह से। इसलिए निरोगी रखो कि इसमें जीवात्मा बैठी, उसे जगाना। अगर रोगग्रस्त हो जाएगी तो आप जीवात्मा को जगा नहीं सकते, तो उसको जगाना है। कोई खाना मना नहीं कर रहे, खेती दुकान दफ्तर का काम कोई मना नहीं, बाल बच्चों की सेवा मना नहीं। इतना आपको जानना है कि ये जो मेहनत करके जमा किया, ये इसके लिए, ये इस किराए के मकान मनुष्य शरीर के लिए जो अनमोल है, इसके लिए ये सामान जीवात्मा के जरा सा भी, जर्रे भर भी काम में नहीं आएगा। तो ये बताओ कि ये तो ये पड़ा, ये पड़ा, ये, और नफरत हो गई बाल बच्चों को, सबको, तो कपड़ा डाल दिया और फौरन ले चले उठा करके, तो उधर हिंदुओं ने जला दिया, मुसलमानों ने गाड़ दिया। बस ये आपकी मंजिल है। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये बताओ जीवात्मा के लिए क्या किया। अरे भाई वो निकाल दी गई, उसके लिए आपने क्या किया? वो तो आप कम से कम सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये तो आपने जो किया था वो इसके लिए, तो ये पड़ा, ये पड़ा, इसको फूक ताप करके इसका नाम निशान खत्म कर दिया। इसमें से जर्रे भर कण मात्र सुई की नोक भी आपके साथ नहीं गया, न इसमें से कोई मदद। तो आपको दो अधिकार दिए, एक अच्छे काम करने का, एक बुरे काम का। बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से, उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जो भी तुम अच्छे बुरे काम करोगे सब उसके यहाँ लिखे जा रहे, और जब ये समय आएगा तो फौरन, यानी सेकंड भी निकाल कर और उधर ले जा करके आपको खड़ा कर देगा। वो मजिस्ट्रेट है, वो पूछेगा कि जमीन पर, इस धरती पर, यानी कितने गुनाह किए और कितने नेक काम किए, कितने पाप कर्म किए, कितने पुण्य किए। तो आपकी फाइल पूरी नक्शा, तो आपने 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में जो कुछ भी आपने किया है, नाक काटे, कान काटे, आदमी के, जानवर के, पशु के, चोरी की है, झूठ बोला, धोखा दिया, बेईमानी की है, डकैती डाली, पूजा की है, इबादत किया है, भूखे को दिया है, किसी बीमार को दवा दी, वो सब वहाँ लिखा, अच्छा बुरा। लेकिन एक बात यह है कि कपड़ा को धो डालो या धो भी दो दे, और तारकोल में बोर दो, तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाए। तो जब आप पुण्य करोगे और ऊपर से पाप उस पर लादोगे, तो पुण्य का अस्तित्व और उसका असर खत्म हो गया। तो आपका तो पुण्य कुछ रह नहीं गया, सब खत्म हो गया, वही पुण्य पाप में परिणत हो गया। तो उधर में वो हिसाब कर देगा 1 मिनट, 2 मिनट नहीं लगते। चलो सिपाहियों, इसने जमीन पर रह करके, इसको बताया गया था ये अच्छा और ये बुरा, इसको आज़ादी अधिकार दिया था, तो इसने महात्मा की, रामायण की, गीता की, कुरान की, पुराण की, बाइबिल की, वेदों की एक बात को नहीं माना इसने। चलो इसको ले जाओ उस नाम वाले नरक में। तो नरक अनेक है, 1-2 नरक तो है नहीं। पहले तो ये 4 खाने, 84 लच्छियोनियाँ, अनेक नरक। जाओ 75 लाख बरस तक तो इसको काटो, और 1 करोड़ बरस तक इसको जलाओ। तो आपके तो कितने सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग बीत जाएंगे। ये मनुष्य तो बच्चा मिलने वाला है तबाह। फिर वो किसको क्या कहते हैं, फरिश्ते, जमदूत को तो आपने देखे नहीं, कितनी कुटाई और पिटाई, इतनी सख्त सजा देते हैं। तो ये तो 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो खेती करो, घर बार नहीं छोड़ो, पहले खेती, दुकान, दफ्तर का काम कैसे करो, ईमानदारी मेहनत। अब समझ लो, जो अभी तक किया है वो तो किया, उसकी माफी करा लो। ईमानदारी मेहनत घर में, पति और पत्नी में, पिता पुत्र में, भाइयों भाइयों में, दफ्तर में, दुकान में और खेती में। मान लो ईमानदारी मेहनत, तुम मेहनत करते हो तो उसका मुनाफा ले लो। एक मन में 20 रुपए लेना,
तो निश्चित निर्धारित कर दो कि मुझे एक मन में, यानी मतलब यह है कि 20 रुपए लेना है, मुझे खराब नहीं देना, अपनी मेहनत की मजदूरी ले, 20 रुपए मुनाफा का बाल बच्चों के लिए यानी सेवा के लिए, आप ये ईमानदारी आपकी। लेकिन आपने खराब मिला दिया और 50 ले लिए, ये बेईमानी। तो कहते हैं खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम आओ, ईमानदारी मेहनत से, शाम को बचो। कौन मना करते? कोई आपको फकीर बनाने आया? मैं तो कोई दरबार छुड़ाने थोड़ी आया, मैं तो ये बताने आओ तुमको रहना कैसे, तो सेवा करो, आए गए कैसे। फिर जब आपके पास कोई काम नहीं, तो जब चारपाई पे सोने जाओ तो सोने के पहले कम समय दे दो इस मनस्मृति मंदिर में अपनी से 15 मिनट उस चेतन भगवान का मुसलमान में अपनी नूरानी उस रूह से, उस मतलब यह है कि सच्चे खुदा की, मुझे क्या बात, सीधा काम करो, टेढ़ा क्यों करते हो? कलयुग में तो आसान सहज है, सुलभ है, लेकिन तुम सज्जुग और त्रेता द्वापर का साधन करो, कलयुग में मिलेगा क्यों? कलयुग का साधन तो जल्दी से मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जाग जाए और अपना रास्ता पकड़। ये तो एक रास्ते से आई और एक रास्ते से तुमने आपको फल बताओ, इसको काटो, उसको मारो, उसको लूटो, उसको जलाओ, दुकान जला दो, काट कठोर दंड देगा आपको स्वाभिमान। तो बात जो है सीधी साधी, उसको समझ लो, मोटी बात को। आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। मैंने अंग्रेजों का राज था, जब अंग्रेजों का राज था तो मैं मऊ में, इंदौर में आया था। यहाँ मैंने एक पहाड़िया पर 6 महीने तक साधन किया था, जब अंग्रेजों का राज था तब। उसके बाद मैं यहाँ आया था और 30 साल सत्याग्रह कर चला, तो मैं यही रहा। सब लोगों ने मदद की और गुप्त और प्रकट, और 48 में इनको मतलब आज़ादी मिल गई, तो आपको सब मिल गया, फौज मिल गई, खजाना मिल गया, खेती मिल गई, दफ्तर मिल गए, बच्चे मिल गए, कागज पत्तर, कायदा कानून सब आप हाथ में आया। अब क्या रह गया? आप मतलब सबको मिल गया और 44 साल मुझको देखते हो गए। तो आपने ये क्या किया? आपको तो परिवार का एक नियम विधान, समाज का एक विधान, एक राज का विधान, एक धर्म का विधान, इसका आपको पाठ पढ़ाना था कि राष्ट्रीय विधान ये है, समाज का ये विधान है, परिवार का ये विधान है, और आत्म कल्याण के लिए धर्म का विधान ही है। अगर हम लोग सब वास्तव में शिक्षा अपने राष्ट्रीयता की और समाज की, परिवार की और धर्म की प्राप्त कर लेते, तो आज किस बात की तकलीफ रहती, किस बात का कष्ट रहता? कुछ नहीं। अंग्रेजों के वक्त में ये बीमारियां नहीं थी, ये अस्पताल भी नहीं थे, जिले के अस्पताल खाली पड़े रहते थे। समझ लो आप, बीमारी नहीं, कारखाने नहीं, डॉक्टर नहीं। अब देख लीजिए कितने अस्पताल, कितने डॉक्टर और कितने दवाखाना और कितनी बीमारियां कि डॉक्टर जवाब दे रहे। तो आखिर में ये क्या किया? सब खरीद करके जमा कर लिया। तो ये काम कूड़ा है, झूठा काम है, उसको खरीदा आपने। तो ये आपने जो किया है अच्छा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि मैं आपका सेवक हूं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं आपका सेवक हूं। क्या करता हूं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण, जीवात्मा को पहले ये बताकर कि अच्छा ये बुरा, कि बच्चा ये बुरा है, इससे तकलीफ होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, गरीब होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, अंधा होगा, बहरा होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये काम मत कर। ये बच्चा अच्छा काम है, इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, और बीमारी नहीं होगी, निरोगी रहेगा, और तुझको सब खाने पीने का, सब बाल बच्चों का तुझको सुविधा। इस काम को मत करना, इसको करना। तो आपने माना कुछ, हमको महात्मा की जरूरत नहीं, हमको कृष्ण की जरूरत नहीं,
हमको राम की जरूरत नहीं, हम तो सबको काटेंगे, सबको लूटेंगे और सबकी चोरी करेंगे और सबको कुदरती से देखेंगे। तो बताइए, फिर आपने जब भर लिया तो अभी आपने तकलीफ देखी है? अभी आज की 3 तारीख है, कोई तकलीफ नहीं। सूखा, अकाल, भूखमरी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और महामारी और भूकंप है और महंगाई और टैक्स और ये लड़ाई, कोलाहल और कोहराम, ब्राह्मण, छत्री छत्री, वैद वैद, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, ये आपने अभी क्या देखा? सब तकलीफें आगे आ रही।